Hello and welcome to the channel of Yoga with THP. Thank you very much for liking, subscribing and sharing the channel. लास्ट टाइम जो हम लोगों ने जिस टॉपिक पे बात की थी वो थे डू एंड डोंट्स ऑफ हाउ टू ड्रिंक वाटर एंड व्हेन वी शुड ड्रिंक अ वाटर। आज और उसी की बेस पे कुछ फ्रेंड्स ने ईमेल्स भेजी और थ्रू मैसेजेस मुझसे रिक्वेस्ट की गई थी हम लोग आज जिस टॉपिक पे बात करें वो इंसोम्निया के बारे में कि व्हाट एक्चुअली इंसोम्निया इज, हाउ डज इट अफेक्ट ऑन आवर डेली रूटीन लाइफ एंड हाउ वी कैन मिनिमाइज इट। आज हम लोग कुछ टेक्निक्स पे बात करेंगे इंसोम्निया क्या है और किस तरह से हम लोग इसको कॉन्फ्रंट कर सकते हैं। लेकिन आपको ये बात बता दूं कि ये हमारा एक फर्स्ट पार्ट है। इसी को बेहतर बनाने के लिए, अपनी नींद को बेहतर बनाने के लिए मैं आपसे कुछ योगा के स्टेप्स जो हैं, कुछ पॉस्चर्स आपके साथ शेयर करूंगा, कुछ ब्रीदिंग टेक्निक्स यूज करेंगे जिससे आप किस तरह से रिलैक्सेशन में जा सकते हैं और अपनी नींद को बेहतर बना सकते हैं। बट आई मस्ट सजेस्ट यू के कुछ भी शुरू करने से पहले यू मस्ट विजिट टू योर जनरल फिजिशियन और उसकी प्रिस्क्रिप्शन या उसकी इंस्ट्रक्शंस के बाद आप इन चीज़ों को स्टार्ट कीजिएगा। और क्योंकि इतनी ज़्यादा हैवी पिल्स लेने, मतलब जो स्लीपिंग पिल्स है वो लेने के अलावा कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जो हम आज शेयर करने की आपसे मैं कोशिश करूँगा, ताकि अगर आप उसको ज़रूर एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लें उन सारी मेडिसिन को यूज़ करने से पहले। तो सबसे पहले हम लोग जो बात करेंगे वो होगी कि अडॉप्ट आवर रूटीन स्केड्यूल्स। नंबर 1 पे हम लोग बात करेंगे कि हम लोग अपना जो स्लीप एंड अवेक एक स्केड्यूल है वो उसको हम लोग थोड़ा सा हैबिचुअल होने की कोशिश करें, क्योंकि ये सारा अपने ब्रेन को ट्रेन करने का है कि एक दफ़ा हमारा ब्रेन सीख जाए कि कौन सा हमारा स्लीपिंग टाइम है, कौन सा अवेकनिंग टाइम है, और उसको हम लोग प्रैक्टिस करें एटलीस्ट फॉर 7 डेज। फर्स्ट 2 और 3 डेज आपको थोड़ा सा मुश्किल इसको अडॉप्ट करने में होगा, लेकिन रूटीन में जब आप आएंगे तो मतलब जो आपने एक स्केड्यूल सेट कर दिया होगा कि आप रात को कितने बजे सो रहे हैं और फिर उसी तरह से आप सुबह उतने कितने बजे उठ रहे हैं, तो वो एक रूटीन में जब आप आएंगे तो ब्रेन आपका इसको लर्न कर लेगा और फिर राइट आफ्टर 7 डेज यू विल फील दैट देयर इज अ मच डिफरेंस रादर देन बिफोर। नंबर 1। नंबर 2 पे हम लोग ये देखेंगे कि जो हमारा बेडरूम है, स्पेशली हमारा बेड है, हम उसको उसी लिए यूज़ करें जिस लिए वो बना हुआ है। अनफॉर्चुनेटली होता है क्या कि हम अपने बेड को डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करते हैं, जिसमें से नंबर 1 सबसे पहले हम लोग कुछ लोग जो हैं वो खाना भी इवन के अपने बेड पे ही खा रहे होते हैं। उसके बाद टीवी जो है वो भी अपने बेड पे देख रहे होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। उसके अलावा अदर एक्टिविटीज़ में जिस तरह से अपने लैपटॉप को यूज़ करना या अपने जो ऑफिस के कई दफ़ा जो रूटीन के काम है वो भी उसके ऊपर करना, तो उससे क्या है कि हमारा ब्रेन ये सीख रहा होता है कि शायद ये उसको फिर मतलब कंफ्यूजन एक आ जाती है कि शायद ये वो जगह है जिसको हम लोग हर काम के लिए यूज़ कर सकते हैं रादर देन टू स्लीप। तो हमें उसको इस तरह से ट्रेन करना होगा कि ये बेड पे हम लोग उसी वक्त जाएं जब हम लोग अपनी नींद के लिए पूरी तरह से तैयार हो, और बाकी जो हमारे रूटीन के काम है जैसा खाना हम लोग अपने डाइनिंग टेबल पे इस्तेमाल करें, और इसके अलावा हमारा जो ऑफिशियल वर्क है वो हम अपने जो ऑफिस टेबल है या फिर जो मतलब होमवर्क्स हैं बच्चों के या अपने स्टूडेंट्स के जो टेबल वर्क है उसके ऊपर हम लोग करें, ताकि हमारे ब्रेन को पता चले कि ये बेड जो है वो स्पेशली हमारे सोने के लिए है। नंबर 3 पे हम लोग बात करेंगे रेगुलर एक्सरसाइजेस की। रेगुलर एक्सरसाइजेस से क्या होता है कि हमारे जो ब्रेन से एक एंडोर्फिन जो है वो न्यूरॉन वो रिलीज होता है। अब उसका क्या होता है कि वो स्ट्रेस को जो है वो डिक्रीज करता है, मिनिमाइज करता है, और उससे क्या होता है कि रेस्ट जो हमारी बॉडी में वो ज़्यादा आता है, क्योंकि जितना ज़्यादा हम अपने आप को एग्जॉस्ट करेंगे मॉर्निंग में उतना ही ज़्यादा हम लोग स्लीपिंग पैटर्न्स को बेहतर तरीके से अडॉप्ट कर सकते हैं। तो जो ही वो हार्मोन जो है या जैसा न्यूरॉन वो रिलीज होता है तो उसके बाद फिर क्या है, हमारी स्ट्रेस जो वो कम हो जाती है, एग्जॉस्ट लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है, और फिर हमारे बॉडी को पता चलता है, ब्रेन को पता चलता है कि शाम होगी तो हम लोगों ने उस हवाले से सोना है। तो हम लोग उसमें ये बात करेंगे कि अब जो नेक्स्ट हम लोग जिस पे बात करने जा रहे हैं वो है कि इफ़ यू कैन नॉट स्लीप, अगर आप मतलब ये अपने बेड पे चले गए हैं और आप ये मतलब 20 से 30 मिनट के दरमियान टॉस एंड टर्न्स आप ले रहे हैं अपने बेड पे, आप लोगों को नींद नहीं आ रही, तो उसमें क्या करना है आपने कि सबसे पहले तो अपने आप को ये धोखा देना बंद करें कि मैं सो जाऊंगा, ऐसा मुश्किल हो जाता है।
तो उसके लिए कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस है और कुछ योगा के पोस्चर्स हैं जो हमारा सेकंड पार्ट है, उसमें हम लोग आप वो देख सकते हैं। लेकिन उसमें जो करने वाला काम है कि सबसे पहले तो आप अपने बेड से उठ जाएं, और उठने के बाद यह है कि पहले तो अपने मोबाइल्स वगैरह जितने गैजेट्स हैं उनको आप पूरी तरह से बंद कर लें। अगर आपके मोबाइल पे मैसेजेस अलर्ट हैं तो उनको भी बंद कर लें। अगर आपके पास जो अपने क्लॉक अपने पास रखा हुआ है, टेबल क्लॉक रखा हुआ है, उसका जो फेस है वो टर्न कर दें दीवार की तरफ, ताकि आपको टाइम का पता ना चले कि एक्चुअली टाइम हो क्या रहा है। उसके अलावा आप एक राइटिंग जर्नल अपने पास ज़रूर रखें। उसमें यह है कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम लोगों को नींद नहीं आ रही होती, तो वो कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं या सारे दिन के नेक्स्ट हम लोग प्लान जो है वो करना चाह रहे होते हैं, वो बार बार हमें जो है वो रेपिटेटिवली थॉट्स की सूरत में आ रहे होते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप उस जर्नल में वो चीज़ लिख लें कि सपोज अगर कोई स्टूडेंट है तो उसको अगर अपनी प्रेजेंटेशन के हवाले से या अपने एग्जाम के हवाले से या अपने टेस्ट के हवाले से कोई प्रॉब्लम वो बार बार चल रहा है, तो उसको आप लिख लें और लिखने के साथ उसके साथ एक ब्रैकेट में लिख लें कि टुमारो इट विल बी डन। तो वो आपको पता चल जाएगा, आपके ब्रेन को पता चलेगा अच्छा कि जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो सुबह हम लोग देख लेंगे। या आप ऑफिशियल को वर्क कर रहे हैं, ऑफिशियल को आपकी कोई ऐसा टास्क है जो आपको बार बार तंग कर रहा है, तो वो आप जब ये लिख लेंगे तो एकदम से आपको मैसेज ब्रेन को चला जाएगा, इसको एक्सेप्ट कर लेगा कि अच्छा ये जितना स्ट्रेस है वो हम लोग कल के लिए छोड़ देते हैं, कल सुबह होगी तो उसको देख लेंगे। कोई कुछ ना कुछ ऐसी अगर आप कोई चीज़ पढ़ सकते हैं तो उसको कुछ देर के लिए पढ़ते 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 आपको जब नींद आना शुरू हो जाए तो फिर आप कोशिश करें कि अपने बेड पे चले जाएं। तो ये वो कुछ टेक्निक्स, मतलब इसी के हवाले से अगर आपको नींद नहीं आ रही बेड पे जाने के बाद, और उसी वक्त अपने बेड पे जाएं जब आप समझें कि अब आप नींद आपको आने वाली है। उसके अलावा जो डे का एक्सपोजर्स है नेक्स्ट, उसमें वो आप लोग ज़रूर करें। मतलब सुबह जब आप उठते हैं सो के, तो सबसे पहले तो अपने जो ब्लाइंड्स हैं उनको, मतलब जो कर्टन्स हैं वो अपने उसको आप ज़रूर खोल लें, ताकि वो जो लाइट्स है सन की उसको आप फील कर सके, आपके ब्रेन को ये मैसेज आए कि हाँ सुबह हो चुकी है, अब मुझे जागना है। तो इस तरह से हमारा जो नेक्स्ट उसको हम लोग देखेंगे, वो लास्ट में जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे कि जो नाइट टाइम फ्लूड्स हैं वो हम लोग कोशिश करें कि ना लें कोई भी, या फिर जो हाई हम लोग क्रैप, हम सपोज हम लोग हैवी मील जो है वो ना रात में लें। उसमें है कि अगर हम लोग नाइट टाइम फ्लूड्स बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो उससे ये होगा कि हमें बार बार हो सकता है वॉशरूम जाना पड़े यूरिन पास करने के लिए। तो कोशिश करें कि हम लोग बहुत ज़्यादा नाइट टाइम फ्लूड्स ना यूज़ करें। उसके अलावा हम लोग जो हैवी मील्स हैं वो सोने से बिल्कुल पहले ना खाएं, क्योंकि उससे एसिडिटी हो सकती है जिससे हम लोगों को नींद में जाने के लिए प्रॉब्लम हो सके। उसके अलावा हम लोग कैफीन या निकोटीन वाली चीज़ें जिस तरह से कॉफ़ी हो गई, चाय हो गई, सिगरेट्स हो गए या चॉकलेट्स हो गई, वो हम लोग कोशिश करें कि वो ना कोई भी यूज़ करें। उससे ये है कि ये स्टिमुलेंट्स होते हैं जो हमारे ब्रेन को अलर्ट कर देते हैं कुछ देर के लिए, तो उसमें हमें नींद में जाने के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है। तो ये वो सारी कुछ टेक्निक्स थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था, जिससे हम लोग इंसोम्निया से कुछ वक्त के लिए लड़ सकते हैं। या हो सकता है क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसे लोग आए जिनको ये प्रॉब्लम चल रहा था, और उसकी वजह से उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा इसमें बेहतरी आई। तो मैं चाह रहा था मैं आप लोगों के साथ भी ये शेयर करूं, ताकि आप भी अपने मतलब वो हैवी मेडिसिन यूज़ करने से पहले आप इसको ज़रूर एक दफ़ा ट्राई कर लें, ताकि शायद इससे आप लोगों को कुछ बेहतर फ़र्क पड़ सके। जो हमारा सेकंड पार्ट होगा, मतलब दोबारा आपसे बता रहा हूँ कि वो इसके बाद मैं जो अपलोड करूँगा उसमें कुछ योगा के पॉजेज और कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज और कुछ मेडिटेशन हम लोग सीखेंगे, ताकि इनके अलावा भी अगर ना नींद आ रही हो तो आप उसको अप्लाई करके तो उससे ज़्यादा बेहतर नतीजे से या बेहतर तरीके से अपनी नींद को बेहतर बना सकते हैं। और इसके अलावा जो इसको मतलब मैंने जो नाम इसको दिया है वो है स्लीप हाइजीन के हवाले से। तो ये स्लीप हाइजीन है, जिसका हमारे बॉडी के लिए हाइजीन्स होते हैं, इस तरह से ये कुछ टेक्निक्स हैं जिनको मैं स्लीप हाइजीन का नाम लेता हूँ। और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। थैंक यू।